हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फोवेन्यू। मेरा नाम है बास और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो आपको इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स दूंगा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, तो सब चीज़ों पर बात करेंगे हम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट एग्जाम की, तो ये जो एग्जाम है आपको एलिजिबल करता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए। अब देखिए, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो ये वाला आप एग्जाम दे सकते हैं अपने मास्टर्स के बाद। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करती है और एनटीए जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने बनाई थी और ये यूजीसी की निगरानी में नेट एग्जाम को कंडक्ट कराती है हर साल। नेट एग्जामिनेशन जो है साल में 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में। 2018 तक जो नेट एग्जाम था वो सीबीएसई कंडक्ट कराती थी और 2018 दिसंबर के बाद से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट करा रही है। अगर मैं बात करूं एग्जाम सेंटर्स की, तो ऑल ओवर इंडिया में टोटल 91 सेंटर्स है और 84 सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर मैं नेट की वैलिडिटी की बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी वैलिडिटी नहीं होती। अगर आपको एक बार स्कोर मिल जाता है तो वो लाइफ टाइम का स्कोर होता है। लेकिन जो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो स्कोर होता है उसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 साल तक होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। यूजीसी नेट के जो एग्जाम होता है ये 3 घंटे का होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और इसके अंदर 2 पेपर्स होते हैं, एक पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 1 में रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह आते हैं। और जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 84 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें भी आप पीएचडी करना चाहते हैं उसके बेसिस पे होगा। जैसे कि मैनेजमेंट, टूरिज्म, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी आप सब्जेक्ट लेंगे तो पेपर 2 में जो क्वेश्चन होंगे उससे आएंगे। पेपर 1 में जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 50 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। तो पेपर 1 होता है 100 मार्क्स का और जो पेपर 2 होता है उसमें होते हैं 100 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स होते हैं 200। अगर मैं बात करूं पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड 300 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम की एक अच्छी बात मुझे लगती है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इसमें अगर आप कोई आंसर गलत करते हैं तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये काफी अच्छी बात है। तो चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसके अंदर आपके कम से कम मास्टर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब कि 50%। मैक्सिमम एज जेआरएफ के लिए होती है 30 इयर्स और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 35 तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो उसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं होती। आप कितने भी ईयर्स के हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर हम बात कर लें एग्जाम फॉर्म फीस की, तो सिर्फ इसकी एग्जाम फॉर्म फीस होती है 1000 रुपीज। जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना तो आपको ऑप्शन आता है कि या तो आप खाली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये जेआरएफ क्या होता है, तो मैं आपको डिटेल में आगे बता दूंगा। तो देखिए डिफरेंस क्या होता है नेट में और जेआरएफ में। तो नेट एक एग्जाम होता है जो कि यूजीसी कंडक्ट करती है और जेआरएफ एक पोस्ट होती है। अगर आप अच्छे स्कोर से पास करेंगे तो जो टॉप 1% होते हैं उन्हें जेआरएफ मिलता है, मतलब उन्हें स्टाइपेंड मिलेगा। तो पहले 3 साल आपको 31,000 रुपीज मिलते हैं और अगर आपकी जो रिसर्च है सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो आपकी जहां से आप कर रहे हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, उनकी रिकमेंडेशन पर ये जो आपका स्टाइपेंड है ये 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो उसमें आपको 35,000 फिर 3 साल तक और मिलेंगे। तो पहले 3 साल 31,000 और उसके बाद अगर आपका स्टाइपेंड को एक्सटेंड कर दिया जाता है तो 35,000 पर मंथ फिर आपको 3 साल और मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि नेट एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो लगभग 8 लाख स्टूडेंट्स इसमें बैठते हैं। अगर मैं बात करूं मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की, तो अगर मैं बात करूं जनरल की तो आपको कम से कम 40% मार्क्स चाहिए, मतलब 300 में से 120 नंबर मिनिमम आपको चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 35%, मतलब 105 नंबर 300 में से। अब जरूरी नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं सबको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल हो जाए। तो जो टॉप 6% होंगे वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए कि 8 लाख स्टूडेंट्स नेट एग्जाम में अपेयर करने गए और उसमें से 1 लाख ने क्वालिफाई किया, मतलब 1 लाख स्टूडेंट्स के 120 से ज्यादा मार्क्स हैं।
ठीक है। अब जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है 1 लाख, उसमें से जो टॉप 6% होंगे, मतलब 6000 जो होंगे, जिनके पहले 6000, उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिया जाएगा। और अगर मैं बात करूं JRF की, जिसमें स्टाइपेंड मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो होते हैं टॉप 1%। तो जो पहले 1000 होंगे उन्हें JRF मिलेगा। तो यही होता है कि मतलब जितने भी टोटल स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं उसके हिसाब से जो टॉप 1% होते हैं उन्हें JRF मिलता है, और जो टॉप 6% में आते हैं उन्हें मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं UGC नेट में तो आप जरूर कर सकते हैं। तो यही सारी मैंने बातें आपको इस एग्जाम से रिलेटेड बताई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इन्फोवेन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव रहता हूं, आप चाहें तो मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं UGC नेट से रिलेटेड और वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊं, या किस टॉपिक को आप और डिटेल में समझना चाहते हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।